होकर अपकीर्ति को प्राप्त होगे। तो ऐसे योगेश्वर श्री कृष्ण की गीता को हम भूलकर जब पतन के मार्ग पर चलने लगते हैं तो हमारा ये हश्र होता है। स्त्रियों के सम्मान में जो कौम लड़ती नहीं है वो एक दिन पतन के रास्ते पर जाती ही है। इसी के साथ मैं ओजस्वी वक्ता आयुषी राणा को आमंत्रण देती हूँ। हमारी तो बेटी समान है, आर्य विदुषी है, अच्छी बात हम तक पहुंच पाएगी। एक बार सभी कमर सीधी करके बैठ जाइए और एक बार बहुत उच्च स्वर के साथ पूरी शक्ति के साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। व्याख्यान वेदी पर विराजमान इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मान्यवर महोदय और हम सभी जहां पे विराजमान हैं, क्योंकि धर्म के लिए बढ़ने की हिम्मत मिलती है। क्यों? क्योंकि जब आज कथा के नाम पे व्यापार होने लग जाए, ऐसे में कोई धर्मगुरु हमारा हौसला बढ़ाने आता है, उनका नाम यदि नरसिंह और जिनके आदेश के कारण आप विचार कीजिए, स्तवक अटैक के बाद अगर कार्यक्रम स्थगित न करके हमारे मध्य विराजमान है और महिला है, महिला शक्ति की प्रतीक है, हम सभी आपको नमन करते हैं। यदि धीरे सभी व्याख्यान वेदी पर एक एक व्यक्ति नहीं है जी, एक एक व्यक्ति व्यक्तित्व लिए बैठा है। और आप अभी सुन रहे थे, अगर एक एक व्यक्ति का परिचय देने लग जाऊंगी तो आप समझिए कि मैं परिचय ही देती रह जाऊंगी। आप सभी सभागार में विराजमान जितने भी धर्म के लिए लड़ने वाले योद्धा हैं, इस सभा में विराजमान मेरे पिताश्री, क्योंकि एक बेटी की हिम्मत उसके पिता होते हैं। अगर कोई बेटी बोल रही होती है, क्योंकि मैं देखती हूँ जी, कोई आता है आगे तो मुझे फोन आया, मेरी वीडियो एक वायरल हो गई डीयू की अभी कैब के समर्थन में, तो मुझे फोन आया, घर वाले क्या कहेंगे? मैंने कहा कहेंगे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ऐसे पिता को मैं नमन करती हूँ। आइए हम सभी श्री कृष्ण के व्यक्तित्व को समझने का प्रयास कर रहे थे। कुछ विचार मैं आपके सामने रखूंगी कि मैं क्या समझती हूँ कृष्ण जी के विषय में। कृष्ण जी कौन थे? आप विचार करके देखिए, जिस देश में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसे व्यक्ति हुए हो, जिस देश में योगीराज कृष्ण जैसे व्यक्ति रहे हो, उस देश के लोग आज राम और कृष्ण को छोड़ करके साईं की पूजा करने लग जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? अब याद करके देखिए, एक द्रौपदी का अपमान हुआ था और जब हस्तिनापुर उन्होंने कहा, जब पता लगा कृष्ण जी को, उन्होंने कहा अगर मैं हस्तिनापुर में होता तो मैं जुआ नहीं खेलने देता, मैं द्रौपदी का अपमान नहीं होने देता। और आज हमारे देश में, कृष्ण के देश में, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के देश में एक बच्ची ट्विंकल शर्मा 2.5 साल की बच्ची के अंगों का हिसाब नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पिता ने एक विधर्मी को पैसे उधार दे दिए, उसने उस बच्ची को नोच के खाया, अखबार में उसके अंगों का हिसाब नहीं था। ये वो देश हो गए। याद रखिए, जब सीता हरण होता है तो पुरुषोत्तम राम नहीं होते। हम कहते हैं ना, आएंगे यदा यदा ही धर्मस्य, अरे जो खुद लड़ेगा उसकी रक्षा भगवान करेंगे। आप खुद हाथ बांध के बैठ जाएंगे, कोई रक्षा करने नहीं आएगा। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है और मुश्किलों से डट के मुकाबला करना ही हर आदमी का पहचान होता है। और डरने वाले को नहीं मिलता कुछ भी जिंदगी में, जो लड़ता है उसके कदमों में जहान होता है, जो लड़ता है उसके कदमों में जहान होता है। जब सीता हरण होता है तो पुरुषोत्तम राम नहीं होते, और चीर हरण द्रौपदी का होता है तो घनश्याम नहीं होते। और नपुंसकता की सीमा तक जा पहुंची है कायरता हमारी। अगर शक्ति की भाषा सीखी होती ये दुष्परिणाम नहीं होते, अगर शक्ति की भाषा सीखी होती ये दुष्परिणाम नहीं होते। उनका नाम कृष्ण है। कृष्ण जैसा नीतिमान व्यक्ति कोई नहीं है। नीतिमान कैसे थे जी? आप विचार करके देखिए। एक बार गए हैं महाभारत में युद्ध क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा कि युद्ध ना हो, युद्ध कर जाए, इतने लोग मरेंगे। लेकिन जब दुर्योधन ने कहा सूच्यग्रम नहीं वदास्यामि बिना युद्धे न केशव, सुई की आगे की नोक के बराबर भूमि नहीं दूंगा बिना युद्ध के, तो समझ में आ गया धर्म का नाश करने के लिए आना तो पड़ेगा, लगना तो पड़ेगा। और गए हैं सभा में, दुर्योधन वाले दुष्टों ने सबने योजना बनाई, इनको बंदी बना लेंगे जी। और अकेली सभा में खड़ा व्यक्ति है जिनका नाम है कृष्ण। और दुर्योधन ने सोचा बंदी बना लेंगे।
दुर्योधन ने कहा महाराज मेरे यहाँ भोजन करने चलिए, विषाक्त भोजन बनाएंगे और इनको बंदी बना लिया जाएगा। भरी सभा में उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा संप्रीति भोजनानि अन्नानि आपद भोज्यानि वा पुनः। दो तरह से भोजन किया जाता है किसी के घर, या तो आप प्रेम में हो, प्रीति है किसी से, हम सन्यासी लोगों को बुलाते हैं महाराज हमारे घर में आइए, या तो प्रीति हो और या कोई आपत्ति हो। न संप्रिय से राजन, प्रीति मुझे तुमसे है नहीं। भरी सभा में ऐसा निर्भीक व्यक्ति बता के तो दिखाइए। उन्होंने कहा दुर्योधन मुझे तुमसे प्रीति नहीं है और आपत्ति मुझ पे है नहीं, मैं तुम्हारे घर भोजन नहीं करूंगा। ऐसा निर्भीक व्यक्ति। और आज जो गीता को सुना रहे हैं, भागवत को सुना रहे हैं, जाके पूछे क्या सुना रहे हो, आके उन कथाकार की पुस्तकें फाड़ के चले गए थे। कोई व्यक्ति कृष्ण जी की कथा कर रहा हो और कोई दुष्ट व्यक्ति वहां पे आकर के फाड़े और चीरी चला जाए, इसका मतलब आपने कथा को समझा नहीं, आप सुना ही नहीं पाए। आप सुना क्या रहे थे? कथा के नाम पे चल क्या रहा है जी? राधा कृष्ण की शादी। अरे समझाओ तो सही इतना नीतिमान व्यक्ति। जब कर्ण का पहिया धस गया और कर्ण ने कहा अर्जुन हथियार मत चलाना, क्यों? क्योंकि मेरा पहिया धस गया है, ये भी धर्म होगा, धर्म होगा, आप हथियार मत चलाना। तब कृष्ण जी ने कहा था आज तुमको धर्म की याद आई है? जब तुमने इतने सारे महारथियों ने मिलके एक अभिमन्यु को मार दिया था, तब तुम्हारा धर्म कहां चला गया था? जब तुम इतने लोगों ने मिलके भरी सभा में एक द्रौपदी का अपमान किया था, तब तुम्हारा धर्म कहां चला गया था? अर्जुन हथियार उठाओ और इसका वध करो, क्योंकि दुष्टों का वध करना ही श्रेयस्कर है। उसका नाम कृष्ण है। एक गीता जैसा ग्रंथ। अर्जुन ने क्या कहा था? सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशिष्यति विपदुष्य शरीर में रोम हर्षस्य जायते। उसने कहा मैं नहीं चला पा रहा हथियार। सीदंति मम गात्राणि, मेरा शरीर कांप रहा है। विपदुष्य शरीर में रोम हर्षस्य जायते, मैं नहीं लड़ पाऊंगा, मैं क्या करूंगा? मेरा धनुष छूट रहा है। भ्रमति वच मे मनः, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, मैं कैसे लड़ूं? तब उन्होंने कहा था कुतस्वाकश्मनमिदं विषमे समुपस्थितम। हे अर्जुन, तुम्हें ये अनार्योचित अनार्य दुष्टम स्वर्गम, ये आसन को प्राप्त कराने वाली बेहोशी कैसे आ गई? कैसे मास्वना पार्थ, हे अर्जुन नपुंसकता को प्राप्त मत हो। नहीं तत्वैव पद्यते क्षुद्रम हृदयवल्यम, जो तो आपका हृदय है उसकी दुर्बलता को त्याग करके तू खड़ा हो जा और युद्ध के मैदान में लड़। और कहा हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम। आपके यहाँ पे लगी है पंक्तियां, अगर मारा गया हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम तो स्वर्ग को प्राप्त करेगा, और जित्वा वा भविष्यति महिम, अगर जीत गया पूरी पृथ्वी पे शासन करेगा। तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय, इसलिए कुंती के पुत्र खड़े हो जा। क्यों? युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध के लिए निश्चय करके। आप विचार करके देखिए, एक समय निष्प्राण अर्जुन में प्राण फूंक देने वाला ग्रंथ, जिस अर्जुन ने कहा मुझे तीनों लोगों का राज्य भी मिलेगा। पढ़ के देखिए गीता को। उसने कहा मुझे एक राज्य, अभी त्रैलोक के राज्य से हेतु किम न वही कृते, अगर मुझे तीनों लोगों का भी राज्य मिलेगा तो भी मैं लड़ना नहीं चाहूंगा। क्यों? और ये तो केवल पृथ्वी का शासन है। गुरु न हत्वा हि महानुभावा। गीता के एक पंक्तियां बिल्कुल सही कह रहे थे डॉक्टर साहब, गीता के एक पंक्ति में पीएचडी की जा सकती है। उसने कहा मैं अपने गुरु को मारूंगा। गुरु न हत्वा हि महानुभावा यच्छ्रेयो भैक्षुम भैक्षमपि हलोके, मैं इससे अच्छा तो भिक्षा मांग के खाना पसंद करूंगा, लेकिन मैं अपने गुरु से नहीं लड़ पाऊंगा। उस अर्जुन को उन्होंने युद्ध के लिए तैयार किया, और युद्ध के लिए तैयार ही नहीं, महाभारत को पढ़ करके देखिए, कितने भी वीर पांडव होते, लेकिन अगर उनके पक्ष में कृष्ण नहीं होते तो वो युद्ध नहीं जीत सकते थे। ये ताकत है कृष्ण, इसका नाम वीर श्री कृष्ण है। और आज हमारे देश में हम चाहते तो है कोई गुरु आ जाए, हम क्यों नहीं? हमारे सामने एक गुरु विराजमान है, और हम इन गुरुओं को देख करके कितनी हिम्मत पाते हैं। हमारे देश में इतने शंकराचार्य, इतने महामंडलेश्वर, आपकी छोटी सी बेटी प्रार्थना करती है आप देश के लिए आगे बढ़िए तो सही। हमारे देश में कारगिल हुआ, मां भारती को लहू देने वालों की कमी नहीं पड़ी थी। हमारे देश में आगे भी समय आएगा, हमारे देश में लहू देने वालों की कमी नहीं है। आप एक बार नेतृत्व कीजिए, हमको पता है कि आप श्रद्धान के जैसे सीना तान के खड़े हो जाएंगे। जिनका सेनापति इतना वीर हो, वो सेना कभी हिम्मत नहीं हारती, वो कभी युद्ध नहीं हारती। डट के मुकाबला करने की आवश्यकता है। कोई चीज बड़ी नहीं होती, कोई राम नहीं आएंगे, कोई कृष्ण नहीं आएंगे। हम लड़ेंगे अपने देश के लिए, हम लड़ेंगे अपने धर्म के लिए। कैसे लड़ेंगे? एक छोटी बेटी ऋचा भारती, उसने कहा, उसको कहा कि 5 कुरान बांट दो।
आप विचार कीजिए, बहुसंख्यकों पे अत्याचार, इससे ज्यादा और क्या होगा? इससे ज्यादा तो हमको अपनी औकात क्या दिखाई जाएगी? आप मुझे कितना भी बड़ा दंड दे लीजिए, लेकिन मैं 5 कुरान नहीं बांटूंगी। इसको धर्म के लिए लड़ना हमारा कर्तव्य था। ऐसे बच्चों की हम हिम्मत बने, ऐसे बच्चों का साहस बने, क्योंकि देश में जब हिंदुत्व की कबर खुदेगी, जैसे नारे लगने लग जाए, तो आपको कृष्ण का स्वरूप धारण करना पड़ेगा, आपको अर्जुन बनना पड़ेगा, आपको सारथी भी बनना पड़ेगा, आपको योद्धा भी बनना पड़ेगा, आपको खुद लड़ना पड़ेगा। याद रखिए, घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बाद का है, घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बाद का है। पहले ये तो तय हो इस घर को बचाए कैसे। और लाख तलवारें झुकी आती हो गर्दन की तरफ, लाख तलवारें झुकी आती हो गर्दन की तरफ, अगर सर झुकाना नहीं आता तो झुकाए कैसे, अगर सर झुकाना नहीं आता तो झुकाए कैसे। इसलिए झगड़े की आवश्यकता है, हथियार ढाल के बैठने की आवश्यकता नहीं है। एक एक व्यक्ति योद्धा बन के लड़े। आजादी की लड़ाई में अगर वीर सावरकर लड़ रहे थे, अगर खुदीराम बोस लड़ रहे थे, तो चाय की केतली के साथ जो कागज पहुंचाते थे, खबर पहुंचाते थे, उस छोटे बच्चे का योगदान भी कम नहीं था। हम जिस क्रांति को कर सकते हैं, जहां पे रह रहे हैं, वही धर्म के योद्धा बने, धर्म के लिए जागरूक बने। याद रखिए, धर्माय वहतोन्ति धर्म रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, और मारा हुआ धर्म आपका भी विनाश कर देता है। इसलिए धर्म के लिए लड़ने की आवश्यकता है। बहुत सुंदर श्लोक हमने सुना, यत्र योगेश्वरः कृष्णः, जहां पे योगेश्वर कृष्ण हो, और हमारे साथ तो है। यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। आप एक बार चलिए तो सही। याद रखिए, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से तो हार होती है। कृष्ण जी को हमने क्या बनाया? मनियारे का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने। शर्म नहीं आई हमको? शिशुपाल ने 100 गाली दी, लेकिन एक भी गाली कृष्ण जी के चरित्र पे नहीं दी। और हम कृष्ण के मानने वाले लोग रोज उनका अपमान करते हैं, हमको शर्म आनी चाहिए। एक व्यक्ति कहता है, योगी जी ने रोमियो स्क्वाड क्यों चलाया? कृष्ण जी के नाम पे चलाते। एक व्यक्ति हमारे आराध्य पे टिप्पणी कर जाए और हम सभी मौन बैठे कथा कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ भागवत वालों से, इतनी कथाएं करते हो, आप एक बार मंदिर के द्वार बंद तो करते, जब तक उसको उसकी औकात नहीं बताओगे तब तक द्वार नहीं खुलेंगे। कैसे उसको नहीं बताया जाता? कैसे कृष्ण के नहीं लड़ते? हमने अपने गुरुओं के साथ लड़ना नहीं सीखा। गुरुजी आपकी जिम्मेदारी है, आपने भगवा पहन लिया, आप करो, हम तो घर बैठेंगे। याद रखिए, जो लड़ता है ये समाज, ये राष्ट्र उसको याद करता है। कोई कायरों का इतिहास नहीं होता। वीर भोग्य वसुंधरा, जो वीर होता है, द्रोण ने बहुत सुंदर पंक्ति कही थी महाभारत को। मैं कहती हूँ महाभारत से अच्छा ग्रंथ नहीं है। उन्होंने कहा, अग्र शत्रुओ वेदाः पृष्ठदास शरणं धनु इदं नाम विदोषादं शापादपि शरादपि। मेरे आगे चारों वेद हैं और मेरे पीछे धनुष बाण है। या तो शास्त्र में आ जाओ और या शस्त्र में आ जाओ, मैं दोनों में तुम्हारा मान मर्दन करने को तैयार हूं। अपनी संतानों को इस प्रकार का तैयार कीजिए। हम कहते हैं जी हमारी संतान कैसे लड़ेगी? आप याद रखिए, अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदने की कला उसकी मां ने बचपन में सिखाई थी। वीर बनाएंगे तो वीर बनेंगे और कायर बनाएंगे तो कायर बनेंगे। हमारे पास तो इतिहास इतना उज्जवल है, इतना वीर अर्जुन, लेकिन अपने पिता को अपने ताऊ तुल्य द्रोण से विद्या सीखता है, लड़ेगा कैसे? उसको सिखा दे। लेकिन हमने गीता को समझा। क्या समझा? जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। आप घर में भूखे बैठे हैं क्योंकि आप मेहनत करना नहीं चाहते, हम मेहनत करना नहीं चाहते, निकम्मे बैठे हैं, तो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। हम शराब पी के नाली में पड़े हैं, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। और थोड़ी देर में थप्पड़ पड़ने वाला है, तो जो होगा अच्छा होगा। आप विचार करके देखिए ना। उन्होंने कहा कौन मर रहे हैं अच्छा है, और मरेंगे अच्छा होगा। जो व्यक्ति लड़ने की प्रेरणा देता है, या तो हम गीता को समझ नहीं पाए, उसी गीता को पकड़ के अर्जुन हथियार उठा लेता है, और उसी गीता को पकड़ के आज देखिए ब्रिटेन में एक सांसद है ब्लैकमैन करके, पोप ब्लैकमैन, उन्होंने गीता की शपथ ली है, गीता पे हाथ रख के शपथ ली है। और हमारे देश का दुर्भाग्य देखिए कि अगर गीता सिलेबस में लगाने की बात हो जाए तो लोग कहते हैं ये सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? और हम शांत रहते हैं, मौन रहते हैं। याद रखिए, ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। याद रखो, मंजिल मिले न मिले, मंजिल मिले न मिले कोई बात नहीं, लेकिन मंजिल की जुस्तजू में अपना कारवां तो हो। मंजिल की जुस्तजू में अपना कारवां तो हो। तो हमारे भी उतने आराध्य है जितने आपके हैं। हम उनको चूड़ी बेचने वाला कहते हैं, जो मक्खन चुराते थे। आप विचार करके देखिए,
जिस व्यक्ति का नाम ही गोपाल हो, क्योंकि वो गाय का पालन करते थे, उनको दूसरे के घर मक्खन चुराने की आवश्यकता पड़ेगी? हमें जो पढ़ाया गया, हमने इतिहास में पढ़ा सिकंदर महान था, तो ताली बजा बजा के सिकंदर महान था। हमको पढ़ाया गया अकबर महान था, तो हमने कहा जी अकबर महान था। क्यों? उनके साथ लड़ने वाले, घास की रोटी खा के अपने देश के लिए लड़ने वाले महाराणा प्रताप कौन थे? अपने महापुरुषों का इतिहास पढ़िए, अपने महापुरुषों पे गौरव का अनुभव कीजिए, गौरव की अनुभूति कीजिए, उनकी सही कथा सुनाइए। ये मत सुनाइए कहानी क्या सुनाई जा रही है, 3 घंटे की कथा है जी। कथा वो है कि कृष्ण जैसा नीतिमान व्यक्ति, अगर पता लगा चला नहीं, उन्होंने दूसरा दांव फेंका, ये भी आप ही का पुत्र है, इसकी रक्षा करो। ऐसा व्यक्ति, महाभारत पढ़िए, आपको लगेगा ऐसा व्यक्ति दुनिया में हो कैसे गया? इतने ज्ञानी व्यक्ति, और उनको हम पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से धर्म के लिए लड़ने की हिम्मत मिलेगी, धर्म के लिए लड़ने का साहस मिलेगा, धर्म के लिए लड़ने का बल मिलेगा। एक एक व्यक्ति जो योद्धा होता है उसका दुनिया सम्मान करती है, और जो कायर होता है उसको तो घर वाले भी नहीं पूछते। जो हिम्मत वाला व्यक्ति है उसको लोग जानते हैं। तो आप विचार कीजिए, हमारे सामने एक योद्धा विराजमान है, एक व्यक्ति हम देख रहे हैं रोज वीडियो। आप ये समझिए आज पहली बार शायद मैं उनके सामने मंच पे बोल रही हूँ, ये मेरा सौभाग्य है, वरना हम सुन रहे हैं इतना बड़ा कांड हुआ, ध्रुवताई को मार दिया गया था। जब हम प्रदर्शन करने गए तो वहां पे मैंने देखा कि अगले दिन एक योद्धा वहां पे विराजमान है जिनका नाम यति नरसिंहानंद सर। इसको वीरता कहते हैं। ऐसे व्यक्ति हमारे समाज में गिने चुने और लोग हो जाएं, क्योंकि एक व्यक्ति का कर्तव्य नहीं है। ये देश, हरिओम पवार की बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पे मर जाते हैं? अभी मेरे सामने की बात है, मेरी यूनिवर्सिटी में चर्चा हो रही थी, और जब चर्चा हो रही है वहां प्रोफेसर बैठे हैं। मैंने कहा आप ये बताइए, आप कैब का विरोध करो लेकिन हिंदुत्व की खबर खुदेगी, ये गलत है। तो उन्होंने कहा आप मुझे हिंदू बना रही है, इसका मतलब हिंदू तो अलग अलग है। मैंने कहा एक बार बताइए, आपको ना तो मैं हिंदू बना रही, ना आपके लक्षण आप हिंदू हो सकते। कहने के बाद सुनने मुझे कहा नहीं प्रोफेसर साहब थे। मैंने कहा आप ये बताइए, आज उनके डर से सत्य नहीं बोलेंगे, कल को किसी और के डर से सत्य नहीं बोलेंगे, थोड़े दिन में सत्य मर ही जाएगा, सत्य का पता ही नहीं चलेगा। इसी को कायरता कहते हैं। आप दुनिया के सामने खड़े होके आप डरते हैं, ये बड़े हैं तो ये क्या कर देंगे? अरे अपनी भुजाओं पे भरोसा करो, मौत का बेरहम इतिहास बदल सकते हो, मौत का बेरहम इतिहास बदल सकते हो, पाप में पुण्य का विश्वास बदल सकते हो, और अपनी भुजाओं पर कर लो यदि भरोसा तुम, तो वीरो धरती क्या तुम आकाश बदल सकते हो, तो वीरो धरती क्या तुम आकाश बदल सकते हो। ये भगवान की सुंदर पंक्तियां हैं। क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पे मर जाते हैं? धर्म की जिम्मेदारी आपकी सबकी है। आप विचार करके देखियो, जिनके लिए धर्म पहले था, मजहब पहले था, उनके 56 देश है, और जिनके लिए राष्ट्र पहले था, उनके लिए हिंद महासागर में डूब के मरने के अलावा कोई जगह नहीं बची। आप विचार करके देखिए। मैं अक्सर कहती हूँ, आप धर्म के लिए लड़िए तो सही, धर्म के लिए जागरूक तो होइए। क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पे मर जाते हैं, अपना लहू बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं? ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, और संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है, और उसकी संतति को आजादी, जीने का अधिकार नहीं। अंतिम में 2 पंक्ति कहकर वाणी को विराम देती हूँ कि एक एक व्यक्ति ये नहीं सोचे उसने क्या किया, उसने क्या किया, मैंने क्या किया। दूसरी बात, कृष्ण जी को आप जिस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, आप उनको कृपया योगेश्वर मानिए। उनकी बांसुरी के साथ साथ कौन से हैं? मनवीर बंधु ने बहुत सुंदर पंक्तियां कही, भारती के शेरों शांति व्रत तोड़ दीजिए, भारती के शेरों शांति व्रत तोड़ दीजिए, शत्रु के लिए विनाशकारी बन जाइए, और बाली दूसरों का हक छीनने की ताक में है। आप श्री राम से शिकारी बने, अहिंसावादी मूल्य मानिएगा, किंतु बोस जैसे चाह नहीं, वक्त चाहता है चक्रधारी बन जाइए, वक्त चाहता है चक्रधारी बन जाइए। और आंधियां चलने लगी है, ज्वार को पैदा करो। आपके देश में इतने सारे संकट जब आप देख रहे हो, आपके धर्म पे संकट देख रहे हो, आपके अस्तित्व पे संकट देख रहे हो, तो आपको जागरूक होने की आवश्यकता है। 370 पे फैसला आया तो लोगों का कुल बुला नहीं पाए, इतनी व्यवस्था लगा दी, राम मंदिर पे कुल बुला नहीं पाए, लेकिन अब कुल बुला रहे थे। किस लिए कुल बुला रहे थे आपको भी पता है, वो कैब का विरोध नहीं है, क्योंकि वो तो भारतीयों के लिए है ही नहीं। किस लिए दर्द है आप समझिए। और बस अंतिम में 4 पंक्ति में आप ये समझिए, सार बता रही हूँ। आंधियां चलने लगी है, ज्वार को पैदा करो, आंधियां चलने लगी है, ज्वार को पैदा करो, कंठ में क्रंदन नहीं, हुंकार को पैदा करो। फिर से सजने लगी है कुरुक्षेत्री समय की भूमिका, फिर से सजने लगी है कुरुक्षेत्री समय की भूमिका। पार्थ तुम का दिव्य टंकार फिर पैदा करो,